गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल विल बी फाइन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ प्योरिटी इज़ पावर. प्योरिटी ताकत है, प्योरिटी शक्ति है. प्योरिटी इज़ स्ट्रेंथ. प्योरिटी शक्ति है, ताकत है, स्ट्रेंथ है. ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने. तो चलिए देखते हैं. वी वॉन्ट प्योरिटी. हम प्योरिटी चाहते हैं. प्योरिटी होती है पवित्रता. हम प्योरिटी चाहते हैं. प्योर फूड, प्योर वाटर, प्योर एयर. हम किस तरह की प्योरिटी चाहते हैं? प्योर फूड, प्योर वाटर एंड प्योर एयर. वी लॉन्ग फॉर. लॉन्ग फॉर होता है इच्छा करना. वी लॉन्ग फॉर प्योर सराउंडिंग्स. हम हमारे आसपास के प्योर वातावरण की इच्छा करते हैं. वी यर्न फॉर प्योर हार्ट एंड प्योर लव. यर्न फॉर होता है अभिलाषा करना. हम अभिलाषा करते हैं प्योर हार्ट की, पवित्र हृदय की और पवित्र प्रेम की. वी प्रेफर प्योर एनवायरनमेंट एंड प्योर सोसाइटी. हम अधिक इम्पोर्टेंस देते हैं, प्रेफर करते हैं प्योर एनवायरनमेंट, एक पवित्र एनवायरनमेंट की, पर्यावरण की, और प्योर सोसाइटी को हम प्रेफर करते हैं, अधिक महत्व देते हैं. वी आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी. हम शौकीन होते हैं. फॉन्ड ऑफ होता है शौक रखना. हम शौकीन होते हैं प्योरिटी के. बिकॉज प्योरिटी प्रमोट्स हेल्थ. क्योंकि प्योरिटी बढ़ावा देती है हेल्थ को, स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है. इम्प्योरिटीज़ आर इंजीरियस टू हेल्थ. और इम्प्योरिटीज़ अपवित्रता हानिकारक है हेल्थ के लिए. प्योरिटी प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड. प्योरिटी प्रोवाइड यानी देती है पीस ऑफ माइंड, मस्तिष्क की शांति देती है. इम्प्योरिटीज़ इम्पेयर द माइंड. जबकि इम्प्योरिटीज़ अपवित्रता मस्तिष्क को कमज़ोर बनाती है, इम्पेयर करती है, दूषित करती है. बोथ फॉर बॉडीली हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ वी नीड प्योरिटी. बॉडीली हेल्थ के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए वी नीड प्योरिटी. हमें प्योरिटी की आवश्यकता होती है. वी डू नॉट रिक्वायर एनवायरमेंटल प्योरिटी फॉर ओवरऑल हेल्थ. वो वी डू रिक्वायर, हमें आवश्यकता होती है एनवायरमेंटल प्योरिटी की, पर्यावरणीय स्वच्छता की, पर्यावरणीय पवित्रता की आवश्यकता होती है फॉर ओवरऑल हेल्थ. हमारे संपूर्ण हेल्थ के लिए, पूरी हेल्थ के लिए हमें एनवायरमेंटल हेल्थ की, एनवायरमेंटल जो हेल्थ है उसके लिए हमें एनवायरमेंटल प्योरिटी की आवश्यकता होती है. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, इन विच एरिया डू वी नीड प्योरिटी. हमें कौन कौन से एरियाज़ में, कौन कौन से क्षेत्र में हमें प्योरिटी की आवश्यकता होती है? तो हमें क्या चाहिए? प्योर फूड, प्योर वाटर, प्योर एयर, प्योर सराउंडिंग, प्योर हार्ट, प्योर लव, प्योर एनवायरनमेंट, प्योर सोसाइटी, और प्योरिटी प्रमोट्स हेल्थ. ठीक है. प्योर पीस ऑफ माइंड. ठीक है. हमें बॉडीली हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ. तो हमें इन सभी एरियाज़ में प्योरिटी की आवश्यकता होती है. प्योर फूड, प्योर वाटर, प्योर एयर, प्योर सराउंडिंग, प्योर हार्ट, प्योर लव, प्योर एनवायरनमेंट, प्योर सोसाइटी. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट आगे चलते हैं. प्योरिटी ऑफ बॉडी इज़ फिजिकल हेल्थ. बॉडी की प्योरिटी, पवित्रता, फिजिकल हेल्थ है, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है. प्योरिटी ऑफ स्पीच इज़ अनसलीड ट्रुथ. और स्पीच की, भाषण की जो प्योरिटी है वह विकार रहित सच है, यानी बिल्कुल स्वच्छ, जो स्पष्ट है वो सत्य है. प्योरिटी ऑफ हार्ट इज़ अनसेल्फिश लव. हृदय की जो प्योरिटी है वह निस्वार्थ प्रेम है. प्योरिटी ऑफ थॉट इज़ राइटियस रीजन. विचारों की जो प्योरिटी है वह न्यायप्रिय तर्क है. प्योरिटी ऑफ माइंड इज़ होलसम पीस. माइंड की जो प्योरिटी है वह एक पूर्ण शांति है. एंड प्योरिटी ऑफ एक्शन इज़ सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस. और हमारे कार्यों की जो प्योरिटी है वह गंभीर और अनसेल्फिश निस्वार्थ सेवा है. प्योरिटी ऑफ सोसाइटी इज़ हार्मोनियस यूनिटी. और सोसाइटी की प्योरिटी, समाज की जो पवित्रता है वह सामंजस्यपूर्ण एकता है. प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट इज़ सोल एलिवेटिंग सेरेनिटी. एनवायरनमेंट की जो प्योरिटी है वह आत्मा को उठाने वाली, आत्मा का उत्थान करने वाली सेरेनिटी है. सेरेनिटी होती है बच्चों शांति. तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि व्हाट राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट की प्योरिटी कैसी है, एनवायरनमेंट की जो प्योरिटी है उसका महत्व बताइए. तो एनवायरनमेंट की प्योरिटी है वह हमारी फिजिकल हेल्थ को और हमारी जो मेंटल हेल्थ है
उसे प्रमोट करती है, पीस ऑफ माइंड को प्रमोट करती है। हमें एनवायरमेंट हेल्थ की प्रायोरिटी चाहिए ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो एनवायरमेंट की हेल्थ जो प्योरिटी है वह हमें क्यों चाहिए? क्योंकि वी डू एनवायरमेंटल प्योरिटी फॉर ओवरऑल हेल्थ एंड दिस इज बेस्ड ऑन बॉडीली हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। ठीक है, यहाँ पर ये अपनी इसी बात को आगे समझाते हैं। एक महाभारत से एक एग्जाम्पल को लेकर उन्होंने इस बात को आगे समझाया है। इन द महाभारता देयर इज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड टू इलस्ट्रेट द नेचर ऑफ प्योरिटी। महाभारत में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक एक एपिसोड है जो कि एक दृष्टांत है, इलस्ट्रेट करता है द नेचर ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी के नेचर को इलस्ट्रेट करता है। द पांडवास एंड कौरवास वर द्रोणास डिसाइपल्स। जो पांडव और जो कौरव थे वो दोनों ही द्रोण ऋषि के डिसाइपल्स थे। उनके डिसाइपल्स होते हैं शिष्य। दे वर वंस समन्ड बाय द प्रिसेप्टर द्रोणा फॉर ए टेस्ट। एक बार उन दोनों को बुलाया गया था गुरु द्रोण के द्वारा एक टेस्ट के लिए। द एल्डेस्ट ऑफ द पांडवास युधिष्ठिर, पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर थे, वाज आस्क्ड टू ब्रिंग वन बैड पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी। उन्हें कहा गया था कि वो लेकर आए एक बुरे व्यक्ति को, सोसाइटी से एक बुरे व्यक्ति को ढूंढ कर लाए। द एल्डेस्ट ऑफ द कौरवास दुर्योधना वाज आस्क्ड टू फैच वन गुड पर्सन फ्रॉम द सेम सोसाइटी इन हस्तिनापुर। और जो कौरवों में जो सबसे बड़े थे दुर्योधन, उन्हें कहा गया था कि वो लेकर आए एक गुड पर्सन को फ्रॉम द सेम सोसाइटी, उसी सोसाइटी से हस्तिनापुर में उसी सोसाइटी से एक अच्छे व्यक्ति को ढूंढकर लाए। यानी जो युधिष्ठिर थे उन्हें तो कहा कि सोसाइटी से बुरे व्यक्ति को ढूंढ कर लाए और दुर्योधन को कहा कि सोसाइटी से अच्छे व्यक्ति को ढूंढकर लाए। आफ्टर ए थोरो सर्च बोथ द कजिन्स रिटर्न्ड एम्प्टी हैंडेड। एक अच्छी खासी तलाश के बाद में दोनों ही कजिन्स, दोनों ही जो चचेरे भाई थे वो खाली हाथ लौट आए, एम्प्टी हैंडेड लौट आए। द प्योर माइंडेड युधिष्ठिर फाउंड एवरीवन टू बी पायस एंड प्योर। जो पवित्र मस्तिष्क के युधिष्ठिर थे उन्हें हर व्यक्ति गुणवान और पवित्र लगा, जबकि इम्प्योर माइंड ऑफ दुर्योधना फाउंड एवरीवन टू बी इविल एंड इम्प्योर। और जो दुर्योधन थे, जो खुद दूषित मस्तिष्क के थे, उन्हें हर व्यक्ति बुरा और इम्प्योर लगा, अपवित्र लगा। एज इज द माइंड सो इज द विजन। जैसा मस्तिष्क होता है वैसे उसकी दृष्टि होती है। प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स आवर विजन, वर्ड्स एंड डीड्स प्योर। हमारे मस्तिष्क की प्योरिटी है वह हमारे दृष्टि को, हमारे शब्दों को और हमारे कार्यों को प्योर बनाती है। इट हैज़ ऑल्सो द पावर टू प्योरीफाई पीपल। और साथ ही साथ इसमें पावर होती है दूसरे लोगों को प्योरीफाई करने की, दूसरे लोगों को पवित्र करने की भी शक्ति होती है। इविल हैज़ नो प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी। बुराई को तो जगह ही नहीं है, स्थान ही नहीं है। प्योरिटी की उपस्थिति में बुराई का कोई स्थान नहीं है। नोर कैन इट फेस प्योरिटी। और न ही जो बुराई है वह प्योरिटी का सामना नहीं कर सकती है। एज जैसे कि डार्कनेस कांट फेस द सन। जैसे कि जो डार्कनेस है, अंधकार है, वह सूर्य का सामना नहीं कर सकता है, वैसे ही जो प्योरिटी है, जो इविल है, वह प्योरिटी का सामना नहीं कर सकती है। इट ओनली गेट्स चेंज्ड इनटू प्योरिटी। वह तो सिर्फ प्योरिटी में बदल सकती है। फूल्स who come to scoff remain to pray in the presence of purity। जो मूर्ख लोग जो कि किसी का मजाक उड़ाने के लिए आते हैं, हंसी उड़ाने के लिए आते हैं, remain to pray in the presence of purity, वही प्योरिटी की उपस्थिति में प्रे करने लग जाते हैं, प्रार्थना करने लग जाते हैं। villains who come to harm, और जो बुरे लोग हैं वह किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं, वही एडोरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, वही प्योरिटी की प्रेजेंस में एडोरेशन करने लग जाते हैं, पूजनीय भाव रखने लग जाते हैं। मर्डरर्स बिकम वॉटरीज ऑफ पीस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी। और जो हत्यारे हैं वह भी शांति के दूत बन जाते हैं उस प्योरिटी की प्रेजेंस में, प्योरिटी की उपस्थिति में। पवहारी बाबा वाज सेंट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, जो क्वेश्चन है कि व्हाट
डिफरेंस टास्क वर असाइंड टू युधिष्ठिर एंड दुर्योधना। कौन कौन से अलग अलग टास्क दिया गया था दुर्योधन को और युधिष्ठिर को? तो आप बता सकते हैं क्या कौन कौन से टास्क दिया गया था? द्रोणा आस्क्ड युधिष्ठिर टू ब्रिंग वन बैड पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी। जो द्रोण थे उन्होंने युधिष्ठिर को कहा था टू ब्रिंग वन बैड पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी। एंड ही आस्क्ड, और द्रोणा ने कहा था, दुर्योधन को भी कहा था टू गो एंड ब्रिंग वन गुड पर्सन फ्रॉम द सेम सोसाइटी इन द हस्तिनापुर। दुर्योधन को क्या कहा था? टू फैच या टू ब्रिंग वन गुड पर्सन फ्रॉम द सेम सोसाइटी इन हस्तिनापुर। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। पवहारी बाबा वाज ए सेंट। पवहारी बाबा एक संत थे। ही वॉज प्योर एंड पायस। वो कि प्योर और पायस थे, पवित्र थे। ही लिव्ड इन ए वेरी सिंपल लाइफ। वो बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। वन डे व्हेन ही वॉज अस्लीप, एक दिन जब वो सोए हुए थे, अ थीफ एंटर्ड हिज ड्वेलिंग प्लेस। एक चोर उनके निवास स्थान पर आया। ड्वेलिंग प्लेस होता है निवास स्थान। एंड टुक अवे द वेसल कंटेनिंग फूड, और वो ले गया वेसल, बर्तन ले गया, कंटेनिंग फूड, जिसमें भोजन रखा हुआ था, वो बर्तन वो ले गया। द सेंट वोक अप, संत उठे, एंड सा द रनिंग थीफ, और उन्होंने देखा दौड़ते हुए चोर को। इमीडिएटली, तुरंत ही पिक्ड अप द रिमेनिंग 2 वेसल्स कंटेनिंग बॉइल्ड वेजिटेबल्स एंड कर्ड एंड रेन आफ्टर हिम। और संत उठे, उन्होंने उस चोर को दौड़ते हुए देखा और तुरंत ही उन्होंने उठाए बचे हुए 2 वेसल्स, 2 बर्तन उठाए जिनमें खाद्य सामग्री रखी हुई थी, कंटेनिंग बॉइल्ड वेजिटेबल्स, उबली हुई सब्जी रखी थी एंड दही रखा था। वो उन्होंने बर्तन उठाए एंड रैन आफ्टर हिम, उनके पीछे दौड़े। द थीफ स्टॉप्ड, चोर रुका, एंड द सेंट अप्रोच्ड हिम, संत उसके पास पहुंचे, विद ऑल प्योरिटी ऑफ लव, अपने प्रेम की पूरी पवित्रता के साथ, एंड सेड, और कहा, चाइल्ड द फूड इज अनसफिशिएंट फॉर यू, भोजन तुम्हारे लिए अपर्याप्त है। यू मे हैव दिस ऑल्सो, तुम यह भी ले सकते हो। प्लीज सिट एंड ईट विदाउट एनी हरी, बैठो और खाओ बिना जल्दबाजी के। द थीफ वॉज वंडरस्ट्रक, चोर भुचक्का रह गया, बाय द अफेक्शनेट वर्ड्स, उन प्यार भरे शब्दों को सुनकर, ऑफ द प्योर सोल, जो कि एक पवित्र आत्मा से आ रहे थे, उन शब्दों को सुनकर वो भुचक्का रह गया। देयर वॉज ए चेंज इन हिम, उसके अंदर एक परिवर्तन आया। ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ बिफोर द सेंट। प्रोस्ट्रेटेड होता है दंडवत झुककर किसी को प्रणाम करना, किसी के पैरों में गिर जाना। ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ, वह उसने दंडवत प्रणाम किया बिफोर द सेंट, संत के सामने। विदाउट being pure at heart, if anyone imitates the saint, the result would be different. बिना हृदय की पवित्रता के अगर कोई भी, if anyone imitates, कोई भी नकल करता संत की, तो रिजल्ट would be different. जो रिजल्ट है वह, जो परिणाम था वह कुछ अलग हो सकता था। The thief might only give a blow and take away the vessels. हो सकता है कि जो चोर है वह उन्हें एक मुक्का मारता और बर्तन ले जाता, ऐसा भी संभव था। द टेस्ट ऑफ जेन्युइन प्योरिटी इज इन इट्स मेटामॉर्फोसिंग एबिलिटी, जो टेस्ट है, जो परीक्षा है जेन्युइन प्योरिटी, असली पवित्रता की जो परीक्षा है वो क्या है? इज इन इट्स मेटामॉर्फोसिंग एबिलिटी, इसमें मेटामॉर्फिस करने की क्षमता होती है, यानी किसी को परिवर्तित करने की क्षमता होती है। किसमें? जेन्युइन प्योरिटी में, एक असली पवित्रता में किसी का हृदय परिवर्तन करने की क्षमता होती है। तो बच्चों, हमने यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अभी मैं आपको इन क्वेश्चंस को रिटर्न में इसी में समझा देती हूँ ताकि आप इन क्वेश्चंस को साथ के साथ लर्न कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि जितने भी चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगी साथ के साथ उसके क्वेश्चंस आंसर भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन है वो हमको समझाती हूँ। इन विच एरिया डू वी नीड प्योरिटी, कौन से एरियाज़ में, कौन से क्षेत्र में हमें प्योरिटी की आवश्यकता होती है? वी नीड प्योरिटी इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ, हमें जीवन के हर क्षेत्र में प्योरिटी की आवश्यकता होती है।
We need pure food, pure water, pure air, pure environment, pure love and pure heart, pure society, pure thoughts, प्योर माइंड एंड प्योर स्पीच। इन सभी क्षेत्रों में हमें प्योरिटी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखिए, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योरिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में प्योरिटी की इम्पोर्टेंस आप बताइए। तो एनवायरमेंटल प्योरिटी इज़ वेरी इसेंशियल फॉर ओवरऑल हेल्थ। एनवायरमेंटल की जो प्योरिटी है वह बहुत ही आवश्यक है, इसेंशियल है हमारे पूरे विकास के लिए, पूरी हेल्थ के लिए। वी नीड प्योर एनवायरनमेंट फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। हमें प्योर एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है फिजिकल, शारीरिक और मानसिक हेल्थ के लिए। What different tasks were assigned to युधिष्ठिर एंड दुर्योधना बाय द्रोणा? कि युधिष्ठिर और जो दुर्योधन थे उन्हें कौन से अलग अलग टास्क दिए गए थे, अलग अलग काम दिए गए थे। परसेप्टर द्रोणा असाइंड 2 डिफरेंट टास्क टू युधिष्ठिर एंड दुर्योधना। जो गुरु द्रोण थे उन्होंने दिए थे, अलग अलग टास्क दिए थे युधिष्ठिर और दुर्योधन को। ही आस्क्ड युधिष्ठिर टू ब्रिंग ए बैड पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ हस्तिनापुर। उन्होंने युधिष्ठिर को कहा था कि एक बैड पर्सन को, बुरे व्यक्ति को लेकर आए हस्तिनापुर के समाज से। ही आस्क्ड दुर्योधना टू ब्रिंग 1 गुड पर्सन फ्रॉम द सेम सोसाइटी। और उन्होंने दुर्योधन को कहा था कि एक अच्छा व्यक्ति लेकर आए सेम उसी सोसाइटी से। तो बच्चों, जहाँ तक हमने पढ़ा है उसमें ये 3 क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।